इन दिनों भारत इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है और इसकी वजह है भारत का अग्नि 5 मिसाइल, जिसका भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वहीं भारत के मिसाइल अभियान से चीन खौफ में है। जैसे जैसे भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे चीन की हालत खराब होती जा रही है। जी हाँ, इस समय ड्रैगन भारत की ताकत से सहमा हुआ है, क्योंकि चाइना किलर कहे जाने वाले अग्नि 5 मिसाइल पहले के सभी अग्नि मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में पहली बार MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सफल रहा है। भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण से चीन तिलमिलाया हुआ है। ड्रैगन इसे भारत की बड़ी उपलब्धि तो मान रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कह रहा है कि वह किसी भी देश या उसे हथियारों से डरता नहीं है। चीन की खिसियाहट का अंदाजा इसके हालिया बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी ऊल जुलूल बातें कही जा रही हैं। तो वहीं भारत की इस उपलब्धि को पश्चिमी देशों की मीडिया ने चीन और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह बताया है। यही बात चीन को हजम नहीं हो रही है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन लगातार अपनी बात पर कायम है कि वो देश की रक्षा और संप्रभुता के लिए रणनीतिक हथियारों समेत सैन्य तकनीक विकसित करता है। भारत या किसी अन्य देश के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है। कियान फेंग ने कहा कि बेशक हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम किसी देश के हथियारों या उसके सैन्य दबाव से डरते नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के दौरान चीन ने हिंद महासागर में अपना जासूसी जहाज तैनात किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने इस जहाज को भारत में मिसाइल टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए भेजा। इसके अलावा मालदीव में पहले से ही चीन का एक और जहाज तैनात है। मैरीटाइम ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक चीनी जहाज जियांग यांगहोंग 01 23 फरवरी को चीनी तट से रवाना हुआ था। ये टेस्टिंग से ठीक एक दिन पहले 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जहाज अब विशाखापट्टनम के तट से सिर्फ 480 किलोमीटर की दूरी पर है। मिसाइल अग्नि 5 के मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि दूसरा परीक्षण 11 मार्च 2024 को MIRV के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। MIRV तकनीक की वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशंस पर कई वॉरहेड तैनात कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक MIRV तकनीक से लैस मिसाइलें रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और UK के पास हैं। इन मिसाइलों को जमीन या समंदर में खड़ी पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। संदेह जताया जाता है कि इजराइल के पास ये मिसाइल सिस्टम है या वो इसे विकसित कर रहा है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक NIRV तकनीक को विकसित करना बेहद मुश्किल है। इसी कारण ये सभी देशों के पास नहीं है। इसे विकसित करने के लिए बड़ी मिसाइलें, छोटे वॉरहेड, सही गाइडेंस और फ्लाइट के दौरान वॉरहेड को रिलीज किए जाने की जरूरत होती है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। अग्नि 5 एक एडवांस्ड MIRV मिसाइल है। MIRV का अर्थ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकते हैं।
वॉरहेड यानी मिसाइल का अगला भाग जिसमें विस्फोटक होते हैं। इस खासियत के मायने ये हुए कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई टारगेट्स को एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है। एक ही टारगेट पर मल्टीपल वॉरहेड को एक बार में लॉन्च भी किया जा सकता है। MIRV तकनीक सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में विकसित की थी। 20वीं सदी के अंत तक अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास MIRV से लैस कई इंटरकॉन्टिनेंटल और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें थी। भारत ने अपनी K4 मिसाइल को पनडुब्बी से दागने की योजना बनाई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस मिसाइल की क्षमता करीब 3500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। भारत की K4 मिसाइल परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इसी वजह से चीन डरा हुआ है, क्योंकि पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों को पकड़ना आसान नहीं होता है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की K4 मिसाइल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए चीन हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज को तैनात कर चुका है। भारत के K4 मिसाइल के परीक्षण के बाद जल, थल और नभ में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। इस मिसाइल का पहली बार 2020 में परीक्षण किया गया था। चीनी जासूसी जहाज की भारतीय नौसेना भी करीब से निगरानी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद हिंद महासागर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मालदीव ने चीन के साथ सीक्रेट सैन्य समझौता भी किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।